आरती को बेटा। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज मेरी बेटी ने अपना रूप क्यों नहीं बदला? क्या बात है? अरे जाती कहाँ हो जान? नहीं भाई, लगता है बेबी को बेस नहीं रेस पसंद है। चल। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज प्लीज मुझे उनसे बचा लो प्लीज। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीदी, अब क्या होगा शादी का? इरावती, मानस अंदर कोमा में, थोड़ा रो लो और अगर रोना नहीं आ रहा ना तो एक्टिंग कर लो। अच्छा, जैसे आपकी आंखों से तो गंगा जमुना बह रही। चुप करो दोनों, चलो यहाँ से चलो। कुछ तो शर्म करो, क्या बोले जा रही? मानस की हालत का दुख नहीं है तुम्हें? हाँ, मानस की हालत का दुख है, पर हम पे इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। अगर ये शादी टूट गई तो आ गया बुरा वक्त। टूट गई शादी। तेरी जुबान निकाली इरावती, और भाभी कनिका और उसका परिवार वाले चले गए। तोड़ दिया उन्होंने ये रिश्ता। एक इच्छाधारी नागिन की बेटी होते हुए भी वो इच्छाधारी नागिन कैसे नहीं बनी? मेरी माँ का श्राप तो 25 साल के लिए था ना, तो 25 साल बाद वो श्राप हट जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों महायोगी बाबा, जवाब दीजिए मुझे। मेरी नयनतारा नागिन क्यों नहीं बन पाई? मेरी नयनतारा एक मामूली इंसान कैसे हो सकती है, जबकि उसमें सारे गुण मेरे हैं, एक नागिन योद्धा के हैं। लड़की का दुपट्टा वापस दो। भाई, आज तो न्यू ईयर का ऑफर मिला है, एक पे एक फ्री। एक पे एक फ्री नहीं, एक से अनलिमिटेड मिलेगा। बचपन से मैंने उसे ऐसे ही पाला है, ऐसे ही ढाला है। दुश्मनों से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, सब कुछ सिखाया मैंने उसे। सारे पैतरे, सारे गुण सिखाए मैंने उसे। यहाँ तक कि सपेरों से बचने के लिए बीन बजाने तक की कला में माहिर कर दिया मैंने उसे। बाबा, मेरी नयनतारा में सिर्फ नागिन की लचक ही नहीं, एक चीता की फुर्ती है जो 10-10 लोगों पे भारी पड़ती है, पर एक इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ नहीं है उसमें। क्यों बाबा, क्यों नहीं है उसके पास इच्छाधारी शक्तियाँ? क्या मेरी नयनतारा मेरी बेटी नहीं है? जवाब चाहिए मुझे आज। क्या सच में नयनतारा मेरी बेटी नहीं है? अगर नयनतारा मेरी बेटी नहीं है तो मेरी बेटी कौन है? और कहाँ है मेरी बेटी? निकल गया उसे, अश्लेषा नक्षत्र कहाँ गया उसे? चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए। इतने सालों में मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखा अपने बच्चे को, उस हादसे वाले दिन भी अपने सीने से चिपका के रखा था, कुछ नहीं होने दिया उसे मैंने। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया भोलेनाथ? जवाब दीजिए। दिमाग पे जोर डालो बेटी, कहीं तुमने पहले ही इससे कभी खो नहीं दिया? क्या कह रहे हैं आप बाबा? मुझे अच्छे से याद है, इतने सालों में अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखा था मैंने। उस दिन भी, उस हादसे वाले दिन जब मैं जंगल से गुजरी थी, उस पथरीला रास्ते में जा रही थी, तब भी अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखा था मैंने। यहाँ तक कि जब मैं झील में भी गिरी थी, तब भी एक पल के लिए अपनी बच्ची को अपनी नजर से दूर नहीं किया था मैंने। यही सारी बातें याद करनी है तुम्हें? क्या वास्तव में हर पल तुम साथ थी उसके? क्या सोच रही हो? मैं वो सूफी कॉन्सर्ट के बारे में। एक्चुअली उसका जो वो लीड सिंगर है अमरिंदर खेरा, वर्ल्ड फेमस है, मैंने सुना। हाँ, मेरे पास भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसके। He's genuinely nice. और मुझे तो सूफी म्यूजिक से ही बहुत प्यार है, कोई भी गाए मैं तो डूब भी जाती हूँ। मैं भी। पर आई विश हम किसी रॉक कॉन्सर्ट में जा रहे होते। आई मीन आई लाइक रॉक कॉन्सर्ट्स मोर। मुझे लाउड म्यूजिक, फुल ऑन एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद है, पूरा माहौल हिल जाता। ओह नो, क्या हुआ? गड्ढा था क्या? लेकिन गाड़ी की सस्पेंशन इतनी अच्छी है ना, पता ही नहीं चला। नहीं, गड्ढा नहीं था, ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आया। क्या? वेट अ मिनट।
क्या हुआ? सी ये क्या? ओह नो। दोस्तों, जहां तक हो सके घर से बाहर मत निकलिए। अभी अभी न्यूज कंफर्म हुई है कि अटोरा, मुंबई और कमलपुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाइस आई थिंक हमें यहाँ पर कुछ देर वेट करना चाहिए। हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक सकते हैं। हाँ, पर ऐसे बीच रास्ते में रुक के करेंगे क्या? हाँ, और मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है गाइस। अरे कोई नहीं, मैं देखो माँ के हाथ के बने थेपले लेकर आई हूँ। हम ना कोई पेड़ ढूंढ के उसके नीचे बैठ के खा सकते हैं। वृंदा, मैं ये टिफिन छोड़ के आया था, तुम फिर से ले आई। बट अच्छा किया ना ले आई। चलो पेड़ ढूंढते हैं और बैठ के खाते हैं। वहां चलते हैं। ये संकेत है, तुम्हें अब अपनी मायावी रेगिस्तान की यात्रा शुरू करनी होगी। अब तुम्हारे पास उस किताब तक पहुंचने के लिए केवल सूर्यास्त तक का ही वक्त होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं अपने सफर पर, इस यात्रा पर कामयाब रहूं और मुझे मेरी बेटी का पता चल जाए। आशीर्वाद दीजिए बाबा। विजयी भव। किंतु बेटा, बेटी के मिलने के पश्चात क्या करोगी? वही जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, अपने दुश्मनों का नाश, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, अब उसका अंत भी बहुत जल्द मैं करूंगी। और नयनतारा, उसका क्या होगा? उसके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा बाबा। मेरी बेटी ही रहेगी वो। बस मेरा बदला लेने वाली बेटी नहीं होगी वो। ये माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? सब ठीक तो है? मुंबई में वैसे भी जमीन में हलचल की खबर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब माँ की वजह से? These theplas are awesome यार, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक और दो ना मुझे। ओके, ये लो। एक काम करो, आधा तुम ही खा लो। तुम्हारे हिस्से का खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। देव, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है यार। कितने की होगी? मुझे आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, मतलब होगी तो पाउंड्स में ही ना। नयनतारा, आओ ना हमारे साथ बैठो, कुछ गप्पे मारेंगे। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलो। ऐसा लगता है जब भी कोई दुर्घटना होने वाली होती है या फिर कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपना रूप बदल लेती है, नागिन रूप ले लेती है। और वो भी कोई मामूली नागिन नहीं है, बहुत ताकतवर इच्छाधारी नागिन है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। हुआ क्या मेरे साथ? कल फिर से वही सब। मैं कल देव से मिलने गई थी जंगल में, उसके बाद वो वहां आया नहीं, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं उसके बाद क्या हुआ था। वो बीन की आवाज मेरे कानों तक आई, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। बार बार अचानक मैं बेहोश क्यों जाती हूँ? यहाँ क्या कर रही हो? फोन कर रही थी। अंदर नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए बाहर आके फोन कर रही थी दीदी। अच्छा, मुझे तो घर के हर कोने में नेटवर्क मिलता है। वो आप हो? आपका फोन कहाँ, मेरा फोन कहाँ? वैसे भी ये फोन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। अंदर तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है, बाहर सुनसान जगह पे ही नेटवर्क आता है। वो चालू हो चुका है ये फोन। दीदी अंदर चलो ना, वरना इरावती सारे लड्डू खा जाएगी। क्या लड्डू? लड्डू नहीं मालूम? गोल गोल
राउंड राउंड, ऑरेंज ऑरेंज, बूंदी बूंदी। चलो चलो जल्दी चलो, वरना इरावती सारे लड्डू चट कर जाएगी। चलो। ये ना माँ मत चल, कर आकर आकर क्या मुंह बना रही है? क्यों नहीं पीना तुझे? चल पीना। देख तो कैसी दुबली हो गई, एक हड्डी की हो गई और ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी। बेटा कैसी तबीयत अब तुम्हारी? ये कुछ दवाइयाँ और हैं, इसे दे दो, इससे नींद अच्छी आएगी। इसे तो नींद अच्छी आ ही जाएगी अगर पारिक परिवार का कोई इंसान इसके सामने नहीं आएगा ना तब। चल एक और। अब टॉर्चर हो रहा है, अब नहीं करूंगी मम्मा। अरे बस एक और पी लेना। आराम से, आराम। कुछ एक तो कुछ भी नहीं करती है ये लड़की। अरे खास, अरे। एक मिनट रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये पानी भी ना मैं पता नहीं कैसे भूल गई लाना। बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गर्मी, बेटा गर्मी बहुत है ना, और इन दिनों तुमने कितनी भाग दौड़ की है, वो शादी और वो घटना, इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। नहीं बाबा, भाग दौड़ तो मैं पहले भी करती थी ना, मतलब मैं इतना काम करती थी लेकिन ऐसे चक्कर नहीं आते थे। लेकिन ये बार बार आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, उसके आगे का पीछे का कुछ याद ना होना, बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ तक कैसे आई मुझे नहीं पता। आपको तो पता ही होगा ना। बेटा तुम पारिक हाउस के पीछे वाले जंगल में बेहोश हो गई थी, वहीं से मैं तुझे लेके आया, और मैंने कहा ना गर्मी की वजह से ये बेहोशी हुई थी और कुछ नहीं है। तुम दवाई लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो। हैं ठीक है बाबा, आप कहते हो तो मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन तुम आराम करो। वृंदा, जय श्री कृष्ण काका। जीते रहो। तुम अचानक? जी वो आपकी परमिशन चाहिए थी। वृंदा को आज शाम को मैं बाहर ले जाना चाहता हूँ। रजत मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है पर अब ये दो मुझे। अब हाँ उसे चक्कर आ रहे। पानी पी ले बेटा। देखो अपने आप को, खाती नहीं है ठीक से, कितनी पतली हो गई। वेट देखो इसका, पानी तक तो पी नहीं रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे बाहर ले जाता हूँ, खुली हवा में इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं। माँ वैशाली आंटी ने बहुत प्यार से बुलाया, अगर हम नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा ना। बाबा आप क्या कहते हैं, हमें जाना चाहिए ना? देखो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसको जाने दो। हैं थोड़ी खुली हवा में जाएगी तो इसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बेटा तुम चले जाना है, ले जाना बेटा। है जी बाबा। अच्छा ठीक है, जाना है तो चले जाना, लेकिन पहले सूप खत्म करो। जी मैं पिलाता हूँ ना। बिल्कुल पिला। मैं पिलाता हूँ ना। पूरा सूप पी के ही जाए। लो मुंह खोलो। अरे नहीं पिया जा रहा, नहीं है। वृंदा मुंह खोलो।